बच्चों, पाठ चल रहा था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस पाठ में पिछले वीडियो में हमने इसमें जहाँ पे समाप्त कर दिए थे उसके आगे आपको बता रहे हैं। अगले टॉपिक है लेंस। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन आपको बता दिया गया था। गोलीय दर्पण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब की बनते हैं, उनकी स्थितियाँ क्या है, ये पिछले वीडियो में आपको हम बता दिए थे। अब उसके आगे आपको अपवर्तन भी बता दिया गया है। इसके आगे आपको लेंस चल रहे हैं बताने कि लेंस क्या होता है। ठीक है, लेंस क्या होता है। लेंस जो है किसी समान पारदर्शी माध्यम जैसे कांच से बना हुआ ऐसा लेंस जो है एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम जैसे कांच होता है जो दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। ठीक है, लेंस जो है एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम जैसे कांच होता है जो दो वक्र पृष्ठों से अथवा एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, वो लेंस कहलाता है। ठीक है, लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक लेंस होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। ठीक है, लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ये उत्तल लेंस भी 3 प्रकार का होता है, अवतल लेंस भी 3 प्रकार का होता है, लेकिन आपके सिलेबस में केवल आपको इन्हीं दोनों लेंसों को पढ़ना है। उत्तल लेंस क्या होते हैं और अवतल लेंस क्या होते हैं। उत्तल लेंस वह लेंस होता है जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, उसे कहते हैं उत्तल लेंस। ये जो है उत्तल लेंस है। ठीक है, और अवतल लेंस वह लेंस है जो किनारों पे मोटा और बीच में पतला होता है, उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस। ठीक है, तो लेंस जो है एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम जैसे कांच होता है जो दो वक्र पृष्ठों से अथवा एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस वह होता है जो बीच में मोटा और किनारों पे पतले होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। और अवतल लेंस वह होता है जो बीच में पतले और किनारों पे चौड़े होते हैं, वो अवतल लेंस कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको लेंस में रेखीय आवर्धन बताएंगे। लेंस में का रेखीय आवर्धन क्या होता है कि लेंस द्वारा बने किसी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात जो है वो रेखीय आवर्धन कहलाता है। रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से दिखाते हैं। m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर v/u। ठीक है, रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। रेखीय आवर्धन लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। m बराबर y2 प्रतिबिंब की लंबाई अपान y1 वस्तु की लंबाई बराबर v/u। ठीक है, फार्मूला है। v जो है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और u जो है लेंस से वस्तु की दूरी होती है। और इसी क्रम में एक लेंस सूत्र होता है या लेंस समीकरण जिसे कहते हैं, लेंस समीकरण, जो कि आपके सिलेबस में केवल सूत्र ही पढ़ना है, इसका निगमन नहीं है। ठीक है, तो लेंस समीकरण क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। दोनों लेंसों के लिए एक ही फार्मूला होता है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों लेंस के लिए एक ही फार्मूला होता है। लेंस समीकरण आपको सूत्र पढ़ना आपके सिलेबस में है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यहाँ u जो है लेंस से वस्तु की दूरी होती है हमेशा माइनस में। ठीक है, v जो है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी होती है और f जो है उस लेंस की फोकस दूरी होती है। ठीक है, इसी सूत्र का प्रयोग करके आपको कई सारे इंपॉर्टेंट सवाल बताए जाएंगे। ठीक है, तो ये लेंस समीकरण 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसी तरह से आप एक पढ़े थे, इसको बीच में जिससे प्लस कर देंगे तो दर्पण समीकरण हो जाता है। यही दोनों में अंतर है। ठीक है, तो चूंकि प्लस माइनस में यहाँ पे माइनस रहेगा तो ये लेंस समीकरण रहेगा, प्लस कर दिया जाएगा तो दर्पण समीकरण हो जाएगा। इसके बाद आपको अगली रीडिंग है लेंस की क्षमता, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस क्षमता क्या होती है कि लेंस का जो कार्य होता है
लेंस का मुख्य कार्य है प्रकाश किरणों को मोड़ना। तो जो भी लेंस मतलब जैसे उत्तल लेंस है तो मुख्य अक्ष की ओर प्रकाश किरणों को मोड़ता है, अवतल लेंस है तो मुख्य अक्ष से दूर करता है प्रकाश किरणों को। तो कहने का मतलब है जो भी लेंस जितना अधिक प्रकाश को मोड़ता है उसकी क्षमता उतनी ज्यादा होती है। कहने का मतलब जितनी फोकस दूरी जिस लेंस की कम होगी उसकी क्षमता उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो किसी भी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी किसमें हो, मीटर में होनी चाहिए। किसी भी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता को P से दिखाते हैं, P बराबर 1/L, जबकि F किसमें होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। और लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, जिससे कैपिटल D से दिखाते हैं। ठीक है, जो कि आप जानते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है तो उसका जो क्षमता होगी माइनस में रहेगी, माइनस चिन्ह के साथ में। और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है तो उसकी जो क्षमता रहेगी प्लस में दिया रहता है। ठीक है, तो जो भी फोकस दूरी दी रहेगी, क्षमता दी रहेगी तो प्लस में रहती है, तो उसकी प्रकृति पूछ लेता है किस प्रकृति का लेंस होगा। तो प्लस में दिया है उसकी क्षमता तो उत्तल लेंस होगा, और यदि माइनस में उसकी क्षमता दी गई है तो अवतल लेंस होगा। ठीक है, तो ये लेंस की क्षमता हो गई। इसके बाद आपको इसमें आगे इसमें अंकित प्रश्न है, अंकित प्रश्न आपको बता दिए जा रहे हैं। देखिए प्रश्न है, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको एक दो क्वेश्चन बता दिए जाएंगे और अपनी अभ्यास पुस्तक से आप लोग लगाइएगा। ठीक है, तो इसमें जैसे प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10। चलिए अभी दर्पण वाले सवाल बता रहे हैं, क्योंकि निबंधन शुरू से बता रहे हैं, इसके बाद लेंस वाले भी बताए जाएंगे। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। ठीक है, इसमें कह रहे हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। आप जानते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है -10 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी गई है। और दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, दर्पण से वस्तु की दूरी को यूज दिखाते हैं, हमेशा माइनस में होती है वस्तु की दूरी। ठीक है, ये कितना दिया है, -20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब यानी मतलब भी। ठीक है, भी का मान निकालेंगे कितने दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो आप जानते हैं क्योंकि दर्पण है इसमें दर्पण समीकरण लगेगा। ठीक है, अवतल दर्पण है चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के एक ही फार्मूला होता है। अभी हम बताए थे 1/U + 1/V बराबर 1/F होता है। ठीक है, अब इसी फार्मूले में U और F का मान दिया, उसको रख के हम V का मान फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से 1/-20 + 1/V बराबर 1/-10। ठीक है, अब क्या करेंगे, -20 उधर लेके चले जाएंगे बराबर के। ठीक है, प्लस हो जाएगा 1/V इक्वल हो जाएगा 1/20 और -1/10। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/V इक्वल, ठीक है, 10 और 20 का एलसीएम 20 हो जाएगा। ठीक है, इसका 20 -10/20 1/V बराबर -1/20, तो V बराबर आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो है वो दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, 20 सेंटीमीटर। चूंकि माइनस चिन्ह आया है तो माइनस मतलब ये हो गया कि जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के सामने रहेगा। ठीक है, तो दर्पण के सामने रहेगा तो वास्तविक भी होगा। ठीक है, तो मतलब आपको लिखना पड़ेगा जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, वास्तविक होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और अगला क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, एक क्वेश्चन अवतल दर्पण का हो गया। इसके बाद अवतल दर्पण के बाद दूसरा उत्तल दर्पण बताते हैं। उत्तल दर्पण सवाल ही नहीं दिए हैं। तो अवतल दर्पण का एक क्वेश्चन बता दिया गया है, आप इस तरह के क्वेश्चन आप लगाइएगा। अगले वीडियो में हम उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और लेंस की क्षमता और अपवर्तनांक वाले सवाल के अंकीय प्रश्न आपको बताएंगे। यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं।